बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे सिंबल। सिंबल क्या हैं? सिंबल किस तरह से एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं? किन साइंसदानों ने सिंबल देने के तरीके को मुतारफ़ करवाया? कुछ मिसालों की मदद से इस बात को वाज़िया करेंगे और साथ ही साथ सिंबल की अहमियत क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सिंबल, सबसे पहले तो सिंबल के लफ्ज़ी मतलब देखते हैं कि ये क्या है। सिंबल का लफ्ज़ी मतलब अलामत है। सिंबल का लफ्ज़ी मतलब अलामत है। अब ज़रा सिंबल की तारीफ़ करते हैं। अलामत से क्या मुराद है? यहाँ पर सिंबल या अलामत से क्या मुराद है? असल में सिंबल या अलामत, सिंबल या अलामत एलिमेंट्स का अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी या जर्मन अल्फाजों का मुखफ़्फ़फ़ है। मतलब जो सिंबल है वो किसी भी एलिमेंट का एक मुखफ़्फ़फ़ है। सिंबल किसी भी एलिमेंट के मुखफ़्फ़फ़ को बोला जाता है। मुखफ़्फ़फ़ एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास हर्फ। तो सिंबल एलिमेंट का एक सादा और एक ख़ास हर्फ होता है। वो एलिमेंट जिसका असल नाम किसी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ हो सकता है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ हो सकता है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ हो सकता है या जर्मनी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ हो सकता है। तो एलिमेंट्स चूँकि इन ममालिक के रहने वाले साइंसदानों ने ही ज़्यादातर दरियाफ़्त किए हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने इन एलिमेंट्स को अपनी ज़ुबानों के अंदर नाम दिए। तो जिस एलिमेंट को जो नाम दिया गया उस एलिमेंट का एक ख़ास हर्फ, एक ख़ास लफ्ज़ मुखफ़्फ़फ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस ख़ास हर्फ या मुखफ़्फ़फ़ को हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। तो सिंबल का लफ्ज़ी मतलब है अलामत। ये किसी एलिमेंट को ज़ाहिर करने का एक तरीका है। सिंबल किसी एलिमेंट को ज़ाहिर करने का एक ख़ास तरीका होता है। हम सिंबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये हम आगे चल के सिंबल की अहमियत के अंदर भी इसको वाज़िया करेंगे। चूँकि किसी एलिमेंट के नाम को बार-बार लिखना, ये एक तो काफ़ी ज़्यादा वक़्त दरकार करता है और दूसरे नंबर पर जो है मुश्किल भी होता है। बार-बार एक ही पैराग्राफ के अंदर किसी एक एलिमेंट को अगर दोहराया जा रहा है तो उसके नाम को पूरा लिखना, बार-बार लिखना। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए हम पूरे एलिमेंट के नाम को दोहराने की बजाय सिर्फ़ एक सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे वक़्त भी बच जाता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास एलिमेंट भी ज़ाहिर हो जाता है कि हम किस एलिमेंट को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, किस एलिमेंट की बात करना चाह रहे हैं बार-बार। तो सिंबल सादा अल्फाजों में एक अलामत है जो किसी भी एलिमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो सिंबल, ये मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम पूरा हाइड्रोजन लिखने की बजाय सिर्फ ये कैपिटल एच का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रोजन के लिए पूरा नाइट्रोजन लिखने की बजाय हम सिर्फ एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमने कोबाल्ट इसको ज़ाहिर करना है तो कोबाल्ट को ज़ाहिर करने के लिए हम CO का इस्तेमाल करते हैं। O छोटे लेटर में है, छोटे हर्फ में है और C बड़े हर्फ में है। इसी तरह से अगर हमने पोटाशियम को ज़ाहिर करना है तो पोटाशियम को ज़ाहिर करने के लिए हम K का इस्तेमाल करते हैं।
तो सादा अल्फाजों में जो सिंबल है वो किसी भी एलिमेंट का एक सादा सा हर्फ होता है, उसको जाहिर करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि सिंबल सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया या एलिमेंट्स को सिंबल देने के तरीके के ऊपर गौर सबसे पहले किसने किया, तो हमारे ज़हन में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट्स को सिंबल देने के तरीके के ऊपर गौर किया। इसने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल भी दिए, लेकिन इसके दिए गए सिंबल किसी ख़ास निस्बत से नहीं थे, बल्कि इसने मुख्तलिफ अशकाल का इस्तेमाल किया एलिमेंट्स के सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए। जैसा कि इसने ऑक्सीजन के सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए, अगर मैं बात करूं डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक, तो इसने ऑक्सीजन के सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए एक शक्ल का सहारा लिया, और वो शक्ल किस तरह की थी? सर्कुलर, एक सर्कुलर शक्ल का, मतलब मुख्तलिफ अशकालों की मदद से उसने क्या किया, सिंबल्स जो थे उनको जाहिर करना शुरू किया। तो ऑक्सीजन के लिए उसने इस सर्कल को जाहिर किया। दूसरे नंबर पर उसने हाइड्रोजन के लिए उसने कहा कि अगर हम एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा दें तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा। इसी तरह से उसने कहा कि नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन को जाहिर करना चाह रहे हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन के लिए क्या किया जाए, नाइट्रोजन के लिए एक सर्कल लगाया जाए और उस सर्कल के दरमियान में एक लाइन लगा दी जाए। तो ये नाइट्रोजन को जाहिर करने का तरीका है। उसने कहा सोडियम को जाहिर करने का क्या तरीका है, सोडियम को जाहिर करने के लिए एक सर्कल लगाया जाए और उस सर्कल के अंदर दो लाइनें लगा दी जाए। इसी तरह से पोटाशियम को कैसे जाहिर किया जा सकता है, पोटाशियम को जाहिर करने के लिए एक सर्कल लगाया जाए और उस सर्कल के अंदर 3 लाइनें लगा दी जाए। तो उसने मुख्तलिफ अशकाल की मदद से जो था मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल जो थे उनको जाहिर करना शुरू कर दिया। मतलब आपके सामने ऑक्सीजन के लिए क्या किया गया, ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल लगाया गया, और हाइड्रोजन के लिए क्या किया गया, हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाकर उसके अंदर एक छोटा सा नुक्ता लगा दिया गया। नाइट्रोजन के लिए क्या किया गया, एक सर्कल लगाया गया और सर्कल लगाकर उसके अंदर एक लाइन लगा दी गई जो सर्कल को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर रही थी। सोडियम के लिए क्या किया गया, एक सर्कल लगाकर उसके अंदर 2 लाइनें लगा दी गई। और इसी तरह से पोटासियम के लिए क्या किया गया, पोटासियम के लिए एक सर्कल लगाकर उसके अंदर 3 लाइनें लगा दी गई, 3 लाइंस लगा दी गई। तो ये जो तरीक़ाकार था जॉन डाल्टन का, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि तब एलिमेंट्स इतने ज़्यादा दरियाफ़्त नहीं हुए थे, थोड़े से एलिमेंट की दरियाफ़्त हुई थी उस वक्त तक। तो लिहाजा चंद एक एलिमेंट्स के लिए तो ये बात उस वक्त चल गई, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की दरियाफ़्त बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ये उसका तरीक़ाकार जो था ये सारे का सारा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर सिंबल देने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो किसने दरियाफ्त किया, वो दरियाफ्त किया बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने तकरीबन 1814 के करीब करीब जो था वो एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिंबल देने का तरीका जो था वो शुरू किया, और उसने कहा कि एलिमेंट्स को असल में उनका जो असल लफ्ज़ है जहाँ से वो आए हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, कोबाल्ट की, नाइट्रोजन की, पोटाशियम की, तो ये अपने असल अल्फाजों के अंदर मौजूद हैं। तो जो इनका असल लफ्ज़ होगा, चाहे वो अंग्रेज़ी हर्फ हो, लतीनी हो, यूनानी हो, जर्मन हो, कोई भी हो, उसका जो पहला हर्फ है या पहले 2 हर्फ जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए किसी भी एलिमेंट के सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए। तो बर्जीलियस का जो तरीका था वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था, ज़्यादा देर तक चला, और आज भी इसके उस तरीके के मुताबिक बनाए हुए सिंबल्स जो हैं उनको दुरुस्त माना जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ साइंसदानों की जो इन्वॉल्वमेंट थी, साइंसदानों का जो किरदार था सिंबल को देने के लिए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए, वो आपके सामने पेश किया। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, सिंबल की बात करते हैं, तो सिंबल्स जो होते हैं वो उनका लिखने का कायदा क्या है। मैं सिंबल लिखने के कायदे की बात करता हूँ कि अगर मैंने किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना है, बताना है, तो उस एलिमेंट के सिंबल को मैं कैसे जाहिर करूँगा, कैसे बताऊँगा। तो सिंबल लिखने का कायदा, ज़रा कायदे की तरफ आते हैं।
समझते हैं कैसे सिंबल दिया जाता है। सिंबल लिखने का कायदा, कायदा मतलब कि सिंबल लिखने का असूल क्या है। दो बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है इस कायदा के अंदर, इस असूल के अंदर। उन दो बातों से आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिंबल दे सकते हैं, एक अलामत से जाहिर कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो आप ये याद रखेंगे, अगर सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल है, अगर सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल है तो उसे कैपिटल हर्फ में लिखा जाएगा। पहली बात कि अगर तो किसी एलिमेंट का सिंबल सिर्फ एक हर्फ के ऊपर मुश्तमिल है तो फिर हम उस सिंबल को लिखते हुए, सिर्फ एक ही हर्फ है तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, उसको बड़ा करके लिखेंगे। दूसरी बात इस हवाले से, अगर सिंबल दो हरूफ पर मुश्तमिल है, अगर सिंबल दो हरूफ पर मुश्तमिल है तो पहला हरफ कैपिटल, जबकि दूसरा हरफ छोटा यानी स्मॉल लिखा जाएगा। दूसरा हरफ स्मॉल यानी छोटा लिखा जाएगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ये एक बड़ा आसान सा कायदा है सिंबल लिखने के लिए, बड़ा आसान सा असूल है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है सिंबल लिखने के लिए। दो ही बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर तो सिंबल एक हर्फ के ऊपर मुश्तमिल है तो फिर हम उस हर्फ को कैपिटल लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे। अगर सिंबल दो हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है तो पहले हर्फ को कैपिटल लिखा जाएगा, दूसरे हर्फ को छोटा लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन जो है अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश के अंदर कार्बन जो है वो सी के साथ शुरू होगा, तो ये सी इस कार्बन का सिंबल है, ठीक है। ये इसको और इसको कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं कैल्शियम के लिए लिखता हूं तो कैल्शियम का भी पहला लफ्ज, पहला हर्फ सी ही है, तो अगर मैं इसके लिए भी सिर्फ सी ही इस्तेमाल कर लेता हूं तो फिर तो मैं फ़र्क ही नहीं कर सकता कि कैल्शियम का सिंबल कौन सा होगा और कार्बन का सिंबल कौन सा होगा। तो लिहाजा इनके फ़र्क को वाज़ेह रखने के लिए जब इस तरह की कोई सूरत हाल हमारे सामने आती है तो फिर एक एलिमेंट के सिंबल को एक हर्फ से, जबकि किसी दूसरे एलिमेंट के सिंबल को दो हरूफ से जाहिर किया जाता है, जबकि उसका पहला हर्फ कैपिटल रखा जाता है और दूसरा हर्फ छोटा रखा जाता है। कैल्शियम के अंदर पहला सी ये कैपिटल रखा जाएगा, जबकि जो दूसरा ए होगा ये छोटा रखा जाएगा, और इस तरह से कैल्शियम के सिंबल को जाहिर किया जाएगा। हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर को जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो एस से शुरू होता है, ये एस लेटर से, एस हर्फ से, तो इसका सिंबल भी कैपिटल एस ही रखा जाता है। जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए कैपिटल एस और साथ में छोटा आई, मतलब दो हरूफ हैं, पहला हर्फ जो है वो कैपिटल है, दूसरा हर्फ जो है वो छोटा है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के लिए एक ही हर्फ है और उसको कैपिटल रखा जाता है एन। जबकि अगर हम निकल की बात करते हैं तो निकल के लिए दो हरूफ हैं, निकल के सिंबल को दो हरूफ से जाहिर किया जाता है, पहला हर्फ एन जो कि कैपिटल ही है, जबकि दूसरा हर्फ जो है वो आई और ये छोटा लिखा जाएगा। तो ये था सिंबल को लिखने का कायदा। हमने कहा कि सिंबल किसी भी एलिमेंट का जो असल लफ्ज़ है उसकी बिना के ऊपर रखा जाता है, मतलब वो असल लफ्ज़ अंग्रेज़ी, लतीनी, यूनानी या जर्मनी, इनमें से कोई अल्फाजों में से भी हो सकता है, इनमें से कोई किसी भी एक ज़ुबान का हो सकता है। जब हम सोडियम की बात करते हैं तो लिखते हुए इंग्लिश के अंदर सोडियम तो एस से शुरू होता है, तो बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस होता है कि सोडियम का सिंबल भी एस होना चाहिए या एस ओ हो जाना चाहिए या कोई और होना चाहिए, मतलब एस से शुरू हो रहा है तो सिंबल भी एस से शुरू होना चाहिए। लेकिन इसका जो असल लतीनी लफ्ज़ है वो नेट्रियम है, और नेट्रियम होने की वजह से जो सोडियम का सिंबल है वो दो हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है, पहला हर्फ एन है और दूसरा हर्फ
स्मॉल छोटा ए है, तो ये सोडियम का सिंबल बनता है। इसी तरह से जब हम कॉपर की बात करते हैं तो लिखते हुए कॉपर तो COPP इंग्लिश के अंदर इस तरह से आता है CO, तो हमें भी लगता है कि जो इसका सिंबल आएगा वो C आएगा या CO आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसका असल लतीनी लफ्ज़ देखते हैं तो कॉपर का लतीनी लफ्ज़ होता है क्यूपरम, और क्यूपरम के जब हम स्पेलिंग देखते हैं तो फिर उसमें C के बाद U आता है, तो लिहाजा इसका सिंबल भी इसी तरह से रखा जाता है, पहला कैपिटल C दूसरा छोटा U लिखा जाता है। तो सिंबल जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो असल लफ्ज़ है, असल ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसका लिया गया पहला या दूसरा हर्फ होता है। अगर तो सिर्फ पहला हर्फ हो तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, जैसे आपके सामने कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है, और अगर दो हरूफ हो तो पहले हर्फ को कैपिटल और दूसरे हर्फ को छोटा लिखा जाता है, और आपके सामने ये मिसालें भी मौजूद है। इधर मैंने आपको एक मिसाल दी है सिंबल की, कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे लिखा है कैपिटल C और छोटा O। बच्चों एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम सिंबल लिख रहे हैं कोबाल्ट का तो इस O को आपने कैपिटल नहीं लिख देना, बड़ा नहीं लिखना। अगर आप इस O को बड़ा लिख देंगे तो ये असल में बन जाएगा, बड़ा लिखने की वजह से अगर आप C भी बड़ा लिख देते हैं, O भी बड़ा लिख देते हैं, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। हम यहाँ पे कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिमेंट की। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, लिहाजा ये उसका सिंबल है। ओ आपने यहाँ पे छोटा रखना है। अगर आप यहाँ पे ओ को बड़ा कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, तो ये कंपाउंड बन जाएगा और आपका ये सिंबल गलत हो जाएगा। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है सिंबल लिखते हुए। इस तरह की गलतियाँ अक्सर औकात पेपर के अंदर बच्चे कर देते हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना है। अगर हम इससे आगे बढ़ें, हमने बात की कि सिंबल क्या है, हमने मिसाल की मदद से समझा, हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ साइंसदानों ने किस तरह से सिंबल को ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके दिए, फिर हमने पढ़ा कि सिंबल लिखने का कायदा क्या है, फिर हमने कुछ मिसालों की मदद से इस कायदे को समझने की कोशिश की। अगर हम बात करें कि सिंबल की अहमियत क्या है, सिंबल की अहमियत, हमने क्यों सिंबल लिखा है, हमने एलिमेंट का पूरा नाम ही क्यों नहीं लिख दिया, तो सिंबल की अहमियत, तो ये अहमियत भी आपको एक दो नकात की शक्ल में पता होनी चाहिए कि सिंबल लिखना क्यों ज़रूरी था, हमने पूरे एलिमेंट का नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ सिंबल का नाम ही क्यों लिख दिया। तो पहली बात तो ये कि सिंबल किसी भी शय के एटम को जाहिर करता है, किसी भी शय के, मतलब सिंबल लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि एक दी गई शय ये किन एटम्स के मिलने से बनी हुई है, तो ये हमें सिंबल से ही पता चल जाता है। तो इस वजह से सिंबल का हमें फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर हम ये लिख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सिंबल की मदद से जाहिर किया जाता है। मतलब कि ना सिर्फ हम एलिमेंट के एटम्स को जाहिर कर सकते हैं, किसी भी शय के एटम को जाहिर कर सकते हैं, बल्कि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स को जाहिर कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए हम एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ सिंबल की मदद से जाहिर करते हैं। और एक और बात इसी हवाले से कि अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक बड़ा पैराग्राफ है, उसमें एक एलिमेंट का नाम बार बार आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बार बार आ रहा है, तो आपको ऑक्सीजन बार बार लिखना जो है वो एक तो मुश्किल पेश आ रही होगी, उसके लिए वक्त भी ज़्यादा लग रहा होगा, और आप अगर अपना वक्त भी बचाना चाहते हैं और चाहते हैं आसानी के साथ आप इस ऑक्सीजन को अगर एक पैराग्राफ के अंदर 2, 3, 4 दफ़ा बार बार दोहराना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप पूरा ऑक्सीजन लिखने की बजाय सिर्फ क्या लिख देते हैं, कैपिटल O, बड़ा O लिख देते हैं, और वो बड़ा O ऑक्सीजन को ही जाहिर कर रहा होता है। तो लिहाजा एक तो ये वक्त बचाता है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब लगाता है, और किसी भी शय के एटम्स को जाहिर करता है। तो हमने शुरू किया यहाँ से इस बात से कि सिंबल जो है चूँकि एक अलामत है,
इसका लफ्ज़ी मतलब अलामत है, और एलिमेंट्स के अंग्रेज़ी, लतीनी, यूनानी या जर्मन अल्फाजों का ये एक मुखफ़्फ़ होता है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर हम वाप्डा की बात करते हैं तो वाप्डा एक लफ्ज़ है, जबकि ये मुखफ़्फ़फ़ है किसी चीज़ का, और वो मुखफ़्फ़फ़ किस चीज़ का है? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये इतना बड़ा लफ्ज़ है, और इतने बड़े लफ्ज़ को लिखना या किसी को बताना ये उतना ही मुश्किल है। तो आसानी के लिए क्या कर दिया गया है, इतने बड़े लफ्ज़ को एक छोटे से मुखफ़्फ़फ़ की मदद से पेश कर दिया गया, ज़ाहिर कर दिया गया, ताकि इसको पढ़ना आसान हो, सुनना, समझना, लिखना आसान हो। इसी तरह से यही बात जो है वो एटम्स के साथ भी की जाती है, एलिमेंट्स के साथ भी की जाती है कि उनके भी बड़े-बड़े नामों को ज़ाहिर करने की बजाय हम क्या करते हैं, सिंबल का सहारा लेते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज आपने सिंबल को तफ़सीलन समझा, इसके मतलब समझे, आपने मुख्तलिफ़ साइंसदानों का किरदार समझा कि उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को सिंबल देने के तरीके को मुतारफ़ करवाया, और मिसालों के साथ इस बात को वाज़िया किया, और आपने इसकी अहमियत को भी जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।